हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन। According to Newton's law of cooling, if the difference in temperature of body and its surroundings is small, the rate of cooling of body is directly proportional to the difference in temperature of body and the surroundings. न्यूटन के शीतलन नियम यदि पिंड के ताप तथा बाह्य वातावरण के ताप में अंतर कम होता है, न्यूटन के नियमानुसार यदि पिंड का ताप बॉडी का टेम्परेचर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाह्य वातावरण के टेम्परेचर में डिफरेंस कम होता है तो पिंड के ठंडे होने की दर पिंड तथा वातावरण के ताप में बॉडी या इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस, तो पिंड के ठंडे होने की दर है वो बॉडी एंड एनवायरनमेंट के डिफरेंस के टेम्परेचर में डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी T एंड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर T नॉट इज वेरी स्मॉल, T इक्वल टू T नॉट प्लस del T, देन फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम इक्वेशन 2, यदि पिंड का ताप पिंड बॉडी का टेम्परेचर T और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर T नॉट में डिफरेंस बहुत कम है, इज वेरी स्मॉल, तो T इक्वल टू हो जाएगा T नॉट प्लस del T, देन फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियमानुसार समीकरण 2 से इक्वेशन 2 से, इसके पहले हम जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़े थे तो वहाँ से हम जो इक्वेशन 2 है वो हम इक्वेशन 2 से लेंगे H इक्वल टू सिग्मा T नॉट प्लस del T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा T नॉट 4 ब्रैकेट में 1 प्लस del T अपॉन T नॉट ब्रैकेट क्लोज की पावर 4 माइनस 1। By the binomial theorem, द्विपद प्रमेय से होता है 1 प्लस del T अपॉन T नॉट की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस 4 del T अपॉन T नॉट, हेंस H इक्वल टू सिग्मा T नॉट 4 1 प्लस 4 del T T नॉट माइनस 1। यहाँ पे हम 1 प्लस del T नॉट की पावर 4 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 del T नॉट माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसे तो H इक्वल टू होगा 4 सिग्मा T नॉट की पावर क्यूब del T H प्रोपोर्शनल del T। द रेट ऑफ लॉस of heat from the body is directly proportional to the difference in the temperature of the body and the surroundings. This is called the Newton's law of cooling. This law hold only, अर्थात पिंड से ऊष्मा हानि की दर या पिंड के ठंडे होने की दर पिंड तथा वातावरण के ताप में अंतर del T के अनुक्रमानुपाती होती है। यही न्यूटन का अर्थात जो पिंड से ऊष्मा हानि की दर है या पिंड के ठंडे होने की दर है वो पिंड तथा वातावरण के ताप में अंतर del T के अनुक्रमानुपाती होती है और यही न्यूटन का शीतलन नियम कहलाता है। यह नियम है वो केवल तभी लागू होता है जबकि पिंड के ताप बॉडी का टेम्परेचर व उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अंतर है वो अधिक नहीं होता है। When the difference in temperature of the body and its surroundings is not very large. Thermodynamic proof of Stephen law. स्टीफन के नियम की ऊष्मागतिक उत्पत्ति
Consider a cylinder ABC with the perfectly reflecting wall and fitted with a perfectly reflecting piston P. माना एक सिलेंडर यहाँ पे लिया गया ABCD, जिसकी दीवार है वो पूर्ण परावर्तक है, पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड है, जिसमें पूर्ण परावर्तक परफेक्टली रिफ्लेक्टेड पिस्टन P लगा है. Let the cylinder contains diffuse radiation as which are incident from the R डायरेक्शन. माना इसमें विस्तृत विकिरण डिफ्यूज रेडिएशन भरे हैं जो सभी दिशाओं में आपतित होते हैं, जो सभी डायरेक्शन में इंसिडेंट होते हैं. सिंस द वॉल ऑफ द cylinder and base of piston are perfectly reflecting, there is no heat communication between the radiation and piston cylinder assembly. Let the energy density of radiation be U and its absolute temperature be C T. चूँकि सिलेंडर की जो दीवारें हैं का आधार चूँकि सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो तथा सिलेंडर है पूर्ण परावर्तक है, उसका आधार है जो पूर्ण परावर्तक है, अतः सिलेंडर तथा विकिरण के बीच ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है. माना विकिरण का ऊर्जा घनत्व लेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन बी U. माना विकिरण का ऊर्जा घनत्व है वो U है एंड टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो है T. According to Maxwell electromagnetic theory of radiation, the pressure exerted by the diffused radiation on the reflecting wall of cylinder is 1/3 of the energy density P equal to U/3. इस प्रकार जो मैक्सवेल के विकिरण के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मैक्सवेल के विकिरण के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार विस्तृत विकिरण सिलेंडर परावर्तक दीवारों पर दाब P डालता है जिसका मान ऊर्जा घनत्व का 1/3 होता है. अर्थात P इक्वल टू होगा यहाँ पे U/3. इसे हम इक्वेशन 5 लिखेंगे. Let the infinite heat dQ be absorbed by the cylinder from the surrounding, due to which the piston move outwards and the volume of radiation. माना सिलेंडर में बाहर से अत्यंत सूक्ष्म ऊष्मा dQ अवशोषित होती है जिससे पिस्टन की ओर चलता है, बाहर की ओर चलता, और विकिरण का जो वॉल्यूम है वो V से बढ़कर V+dV हो जाता है. ds is the change in entropy and dW is the external work done by the radiation in expansion then from first and second law of thermodynamics. यदि इसमें जो विकिरण की इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो du होता है. एंट्रोपी में परिवर्तन ds इज द चेंज इन एंट्रोपी में परिवर्तन ds एंड dW इज द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द रेडिएशन इन एक्सपेंशन. तथा आयतन वृद्धि dV में विकिरण द्वारा किया गया जो बाह्य कार्य है वो होगा dW. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियमों से dQ इक्वल टू होता है du प्लस dW इक्वल टू PdV. यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा du प्लस PdV. dQ इक्वल टू होता है TdS, तो यहाँ पर dQ की जगह हम TdS रखेंगे तो ये हो जाएगा TdS इक्वल टू du प्लस PdV. du प्लस PdV T अपॉन में आ गया. फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड रेडिएशन, मैक्सवेल के द्वितीय संबंध से होता है डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ds फ्रॉम एबो इक्वेशन वी गेट.
ds का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/t, ds की वैल्यू रख दिए, तो डेल u अपॉन p डेल v अपॉन डेल वी टी इक्वल टू आ जाएगा डेल p अपॉन डेल टी v। यहाँ पर हम डेल एस की वैल्यू रख दिए, तो यहाँ पर डेल u प्लस p डेल वी टी, ये टी इधर चले गया, तो ये हो गया इक्वल टू टी डेल p अपॉन डेल टी v। डेल u अपॉन डेल v, ये दोनों के अपॉन पे है तो इसको इसके अपॉन में लिख लिए एक बार, प्लस p डेल v अपॉन डेल v लिखे, डेल v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा p इक्वल टू टी डेल p अपॉन डेल टी v। डेल u अपॉन डेल वी टी प्लस p इक्वल टू टी डेल p अपॉन डेल टी v। इसे हम इक्वेशन 6 लिखेंगे। बट इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और U इक्वल टू होता है UV एंड प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इक्वल टू 1/3 एनर्जी डेंसिटी और P इक्वल टू होगा 1/3 U, वेयर U इज ओनली ए फंक्शन ऑफ T। परंतु जो आंतरिक ऊर्जा है इक्वल टू होता है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व इनटू आयतन, तो U इक्वल टू होगा UV, तथा विस्तृत विकिरण का दाब होगा एंड प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इक्वल टू 1/3 एनर्जी डेंसिटी, 1/3 ऊर्जा घनत्व और P इक्वल टू होता है 1/3 U, जहाँ U इज ओनली ए फंक्शन ऑफ T, जहाँ U केवल T का फलन है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 डेल अपॉन डेल वी यू वी टी प्लस यू अपॉन 3 इक्वल टू टी यू अपॉन 3 अपॉन डेल टी वी। वैल्यू रख दिए हम p की, तो u प्लस यू अपॉन 3 इक्वल टू टी अपॉन 3 डेल यू बाई डेल टी भी हो जाएगा। सॉल्व करने पे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3u से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3u, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को u से इंटू किए तो 1, 3u प्लस u अपॉन 3 इक्वल टू टी अपॉन 3 डेल यू अपॉन डेल टी वी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4u अपॉन 3 टी अपॉन 3 डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन यू, डी यू के अपॉन में हम u को ले आएंगे और 4 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी। इंटीग्रेटिंग इट लॉग ई यू, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा लॉग ई यू इक्वल टू 4 लॉग ई टी प्लस लॉग ई ए। यू इक्वल टू होता है ए टी की पावर 4, जहाँ ए लॉग ई ए समाकलन नियतांक है, बट द टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T, लेकिन परमताप T पर कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा E तथा उसी ताप पर E is related to the total amount of radiant energy contained per unit volume at that temperature US, तथा उसी ताप पर एक बंद बर्तन में एकांक आयतन में निहित कुल विकिरण ऊर्जा रेडिएशन एनर्जी है वो है U, में जो संबंध होता है वो होगा E इक्वल टू सी अपॉन 4 U। ये हो जाएगा इक्वेशन 8, where c is the speed of radiation equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। जहाँ c है वो इस द स्पीड ऑफ रेडिएशन विकिरण की चाल है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड
हवा या निर्वात में, एयर और वैक्यूम में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशन 8, समीकरण 8 से u का मान रखेंगे तो होगा यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन 8 है वो है E = c/4u। तो यहाँ पर हम समीकरण 8 से u का मान रखेंगे, 7 से यहाँ पर हम समीकरण 8 में समीकरण 7 से u की वैल्यू रखें तो यहाँ पर आ जाएगा E = c/4 a t⁴। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ac/4 t⁴। तो E = ये हो जाएगा सिग्मा t⁴। ये हो गया इक्वेशन 9, where sigma = ac/4 is a constant which is called the Stephen constant. The relation E = sigma t⁴ is called the Stephen law. जहाँ सिग्मा = ac/4 एक नियतांक है जिसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन नियतांक कहते हैं। द रेडिएशन E = sigma t⁴ is called the Stephen law.